ये दवाई बीमार कर देती है। दवाई से तो ठीक होता है आदमी, दवाई से तो आदमी ठीक होता है, बीमार कैसे कर रही हैं? मतलब खबर में कुछ तो ऐसी बात है जिससे मुझे आपको सावधान करने की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ से बहुत परेशान करने वाली खबर सामने आई है। जिन दवाओं का आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं इन्फेक्शन और बुखार होने पर, छोटे बच्चों को देते हैं, ऐसी दवाओं को अमानक घोषित कर दिया गया है। मतलब ये दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं और ये दवाएं आपकी सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। कहीं आप भी गलती से इन दवाओं का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं या ना कर लें, इसलिए ये खबर दिखाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में खाद्य और औषधि प्रशासन का निरीक्षण अभियान चल रहा है, जिसमें दवा की दुकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और अलग अलग जिले से दवाइयों के सैंपल लेकर क्वालिटी की जांच की जा रही है। इसी जांच में पाया गया कि छत्तीसगढ़ में बिकने वाली 3 दवाइयां अमानक हैं, जिनकी खपत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा हो रही है। कौन कौन सी दवाइयों को अमानक पाया गया है, देखिए। अमानक दवाइयों में पहली दवा विल्डामेड टेबलेट की है, जो वृंदावन ग्लोबल कंपनी बनाती है और इसका इस्तेमाल डायबिटीज के इलाज के लिए किया जाता है। दूसरी दवा का नाम रिफ्लीव एम टेबलेट है। ये नाम आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी अपने जहन में बसा लें। हालांकि आप खबर देख लेंगे तो आपको ग्राफिक्स में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। जिसे आई हील कंपनी बनाती है और इसका इस्तेमाल बुखार और संक्रमण के लिए किया जाता है। जबकि तीसरी दवा का नाम डोलोकेयर डीएस सस्पेंशन है, जो बच्चों के दर्द और बुखार के लिए इस्तेमाल की जाती है। सोचिए, बच्चों से जुड़ी दवाओं में भी इस तरह की गड़बड़ी, ये तो बहुत गंभीर लापरवाही। अगर ये खबर आपको ना दिखाएं तो क्या करें, आपको सावधान ना करें तो क्या करें? अगर आपने कोई गलती से भी ये दवा खा ली तो क्या होगा? बेचारे बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए तो रोहित मिश्रा पहुंचे आपको रिपोर्ट दिखाने। देखिए। नशीली दवाइयों के छापामारी के दौरान विभाग को कई ऐसी दवाइयां भी मिली हैं जो गुणवत्ताहीन हैं। डायबिटीज़ और बुखार की दवाइयाँ तो चिल्लर में लोग रोज खाते हैं। ये अमानक दवाई को तो तत्काल ये दवा बाजार से हटा देना चाहिए विभाग को। कौन सी दवा सही है, ये है ना हॉस्पिटल डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट को देखना चाहिए। सही टाइमिंग वाला गोली मिलना चाहिए उनको, जो एक्सपायरी हो चुका है, जो चीज़ उनको मिल रहा है उनको ना मिलना चाहिए। इससे अच्छे दवाई मिलनी चाहिए, इसके बाद खराब वाले को बेकार नहीं देना चाहिए। गुणवत्ता तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है गरीब परिवार भी आता है, हम जैसे मध्यम वर्गीय भी आते हैं, सभी आते हैं, तो उनको गुणवत्ता तो सबसे उच्च कोटि की होना चाहिए। खराब वाला भी बीज को बेच देते हैं, उसके कारण से भी पेशेंट को, जो अच्छा पेशेंट भी बीमार हो जाता है। अमानक दवाओं का इस्तेमाल आम जनता के लिए बेहद खतरनाक होता है, फिर भी छत्तीसगढ़ अमानक दवाओं का हब बन रहा है। क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको समझा देता हूँ। देखिए, साल 2020-21 में 689 सैंपलों की जांच की गई थी, जिनमें से 40 अमानक दवाएं सामने आई थी। वहीं साल 2021-22 में कुल 820 सैंपलों की जांच की गई थी, जिनमें से 24 अमानक दवाएं सामने आई थी। जबकि साल 2024-25 में 1287 सैंपलों की जांच की गई थी, जिनमें से 15 अमानक दवाएं सामने आई थी। और इस साल 7 से ज़्यादा जिलों से कुल 34 सैंपलों की जाँच की गई है, जिसमें 3 अमानक दवाएँ सामने आई। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और खाद्य और औषधि विभाग के नियंत्रक दीपक अग्रवाल क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, जो भी दवाइयाँ मानक पाए गए होंगे उन कंपनियों को हम ब्लैक लिस्टेड कर देंगे और ऐसे किसी कंपनी को दोबारा छत्तीसगढ़ में हम उनकी खरीदी नहीं करेंगे और जो भी नियमानुसार है उसके प्रावधान के तहत कार्रवाई भी करेंगे। क्योंकि खाद्य औषधि विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो भी विभाग मेरे पास ही है। कई ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं जिनमें नशीली दवाइयाँ बिकने का मामला प्रकाशित हुआ, उनका हमने लाइसेंस सस्पेंड किया, कई को हमने जुर्माना किया। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी जो सैंपलिंग ली गई थी उसमें
3 सैंपल जो है मानक पाए गए, 2 लेबलिंग में मानक पाए गए हैं और एक उसमें क्वालिटी में मानक पाया गया था। तो जब संबंधित जो कंपनी जिस स्टेट में होती है उस स्टेट के ड्रग कंट्रोलर को हमने कार्रवाई के लिए लिखा हुआ है। कि हमारी मॉनिटरिंग तो लगभग कंटिन्यू चलते रहती है, क्योंकि हमने साल भर का लक्ष्य निर्धारित किया है कि साल भर में 100% जितनी भी दवाई दुकानें हैं, हमने ड्रग इंस्पेक्टरों के बीच इसको बांटा हुआ है कि साल भर में प्रत्येक दुकान का एक बार अनिवार्यता निरीक्षण हो। और इस दौरान जहाँ पर भी शिकायत मिलती है या जहाँ पर भी हमको लगता है सैंपलिंग हम लोग करते ही हैं और लैब में जाँच भी होती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अमानक दवाइयों की कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। यह खबर आपकी सेहत से जुड़ी है, इसलिए आपको सावधान कर रहा था।